तो नमस्कार, जयराम जी की मेरे महारथियों दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को। तो मेरे प्यारे साथियों, जहां हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई? हाँ भाई, देखिए कल से आगे की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कुछ डाउट्स आप लोगों के बने जो मैंने कल घर से करने के लिए क्वेश्चंस दिए थे। तो उनमें एक क्वेश्चन ये है, टाइप 2 का छठवां जो क्वेश्चन हमारा रहा था, तो इसमें आप लोगों को परेशानी हो रही होगी। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे। सबसे पहले इसी को नोट कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस के हाफ ऑफ साइन थीटा इक्वल 0। एक बात याद रखना, ऐसा फॉर्मेट दिख जाए ना इक्वल 0 आ गया, इधर कॉमन में आ सकता है, तो पक्का इसके थीटा के दो मानों के लिए ये सत्य होगा। ठीक है? कैसे? देखो साइन इसमें कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा अंदर क्या रह जाएगा, देखो दोनों में साइन था, एक भाल कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ दो थे ना, एक रह जाएगा, माइनस यहाँ एक था चला जाएगा, बट 1/2 बचा रह जाएगा बेचारा, ये तो भाग ही गया, यही तो बचा रह गया इक्वल 0। अब मैंने तुम लोगों को बताया था कि a गुणा b बराबर 0 है, तो एक बार b को 0 के पास भेजते हो तो a बराबर 0 हो जाएगा। a ने b को मार दिया, भगवान के पास भेज दिया, खत्म है ना। अब की बार क्या किया, b ने a को मार दिया, भगवान के पास भेज दिया, तो b बराबर 0, बात खत्म। तो यानी इसके भी बराबर 0 और इसके भी बराबर 0, कल भी मैंने बताया था तुम लोगों को। ठीक है भाई? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो तो इस तरीके से हमें प्राप्त होगा कि साइन थीटा बराबर 0 है ना, और क्या साइन थीटा माइनस के 1/2 बराबर 0। तो मेरे प्यारे साथियों, साइन थीटा बराबर 0, यानी कि अब देखो कि साइन में 0 कितने का मान होता है मेरे प्यारे साथियों, साइन में कितने का मान होता है, 0 कितने का मान होता है, 90 का है। नालायको, 0 का मान होता है, किसका, साइन 0 का मान होता है। इस तरीके से एक थीटा का मान क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पे हम देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ 1/2, और इधर साइन है तो इधर भी तो साइन में ही मान निकालेंगे ना, कॉस टेन कॉट में थोड़े ना निकालेंगे। तो ये चेक करो 1/2 साइन में कितने का मान होता है, तो 30 का, साइन 30 का ये मान होता है भाई, सान है ना। तो थीटा बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, 30। तो मेरे प्यारे साथियों, थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 30 के लिए समीकरण सत्य होगा। ठीक है भाई? बात समझ में आएगी नहीं आई? हाँ भाई, दूसरे ही टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, जो आप लोगों को घर से करने के लिए दिया था, जो नहीं आया। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए हाँ भाई, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था ना, वो टाइप 2 का ही एक क्वेश्चन था। ठीक है? उसमें हम ये नंबर लिखना भूल गए थे, कोई नहीं। चलिए देखिए, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन था जो आप लोगों को नहीं आया था, देख लीजिए जरा ध्यान से एक बारी। हाँ भाई, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस का √3 + 1 tan थीटा प्लस के √3 = 0। इसको देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा, देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस कुछ भी, फिर tan थीटा प्लस का, फिर बिना tan का, यानी कि x² माइनस के मूलों का योग इंटू x प्लस के एक तरीके से मूलों का गुणनफल, √3 गुणा 1 √3 होता है। ओहो, ये तो द्विघात समीकरण एक तरीके से सॉल्व सा करके दे रखा है। तो देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, देखो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस, अब tan थीटा का अंदर गुणा कर देंगे तो √3 tan थीटा है ना, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, tan थीटा का एक में करेंगे tan थीटा। ये तो द्विघात समीकरण जैसा लग रहा है। ठीक है भाई? =0 लग रहा है, नहीं द्विघात समीकरण है। देखिए अब 2 के पेयर बना लो। ठीक है? इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, tan थीटा कॉमन आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अंदर रह जाएगा 2 थे, एक tan थीटा माइनस का एक tan थीटा था, बाहर चला गया, क्या रह गया, √3। अब इसमें से ऐसा क्या कॉमन लें कि सेम ये बन जाए, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो चिन्ह तभी तो चेंज होगा, यहाँ माइनस है तभी तो चेंज होगा, माइनस कॉमन लेंगे, और यहाँ माइनस का 10 है, प्लस का 10 आना चाहिए, तो प्लस का 10 हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, और ये भी माइनस का √3 हो जाएगा। ठीक है भाई? =0। अब इन दोनों में क्या सेम है, 10 - √3, 10 - √3 ले लो भाई, 10 - √3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, ये गया, ये बचा रह गया tan थीटा माइनस ये चला गया, एक बचा रह गया। ठीक है भाई? =0। ओहो, ये मान लो a है, ये मान लो b है, बराबर 0, बीच में गुणा, तो एक बार इसको 0 के पास भेज दोगे तो इसके बराबर 0, एक बार
है ना। एक बार इसको 0 के पास भेज दोगे तो इसके बराबर 0। तो मेरे प्यारे साथियों देखो क्या मिल जाएगा हमें देखने के लिए, जल्दी से देखिए। यानी एक बार इसके बराबर 0, tan थीटा माइनस √3 इक्वल 0, और एक क्या मिल जाएगा हमें देखने को, ये वाले के बराबर 0, tan थीटा माइनस के 1 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे साथियों tan थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √3, है ना। अरे इसको 0 के पास भेज दिया भाई। अब √3 tan में कितने की वैल्यू होती है, तो मेरे प्यारे साथियों ये होती है tan में कितने की होती है, tan 60 की। तो पक्का हमें एंगल थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60। यानी अगर थीटा बराबर 60 रख देना तो √3 मिल जाएगा, ये LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी थीटा का मान एक तो 60 ही आ गया। अब यहाँ से भी निकालो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब 1 tan में कितने की वैल्यू होती है, तो 45 की। तो पक्का ये 45 का रहा होगा, तो थीटा बराबर tan 45। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो थीटा बराबर 45 पर ये क्या होगा, सत्य होगा। ये दोनों बराबर कब होंगे, थीटा बराबर 45 पर। ये दोनों बराबर कब होंगे, थीटा बराबर 60 रखने पर। तो समीकरण में थीटा बराबर 60 या 45 रख देंगे ना, तो ये 60 और 45 इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा। ठीक है भाई, तो इन लास्ट क्या लिखेंगे, इन लास्ट लिखेंगे दी हुई समीकरण केवल थीटा बराबर क्या 0 और थीटा बराबर 45 को संतुष्ट करती है। ठीक है भाई, थीटा बराबर 45 और थीटा बराबर 60 को संतुष्ट करती है। ये नहीं लिखेंगे, ओनली मान निकालने थे थीटा की, हल करना था ना ये। ठीक है हाँ भाई, तो ये हमें सिर्फ क्या करना था, हल करना था। हल करके थीटा के मान निकालने थे, ये 2 मान आ जाएंगे, यही तुम्हारे आंसर होंगे। क्या थीटा बराबर क्या आया, एक 45 आया और एक 60 आया। ठीक है भाई, यही इसके क्या हो जाएंगे, 2 आंसर हो जाएंगे। यही करना था बस। ठीक है, इसमें जांच वाँच नहीं करनी थी, इसमें तो हल करना था, हल कर दिया और कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले डाउट की तरफ। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन जो आप लोगों का डाउट बना है, देख लो इधर। 9वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने घर से करने के लिए दिए थे, देख लीजिए। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा, इसमें थीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखो बड़े गौर से भाई। tan थीटा, अब साइन को इधर ले आए तो माइनस का sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों, मैं साइन को इधर ले आया। ठीक है, अब tan को तोड़ दो, sin थीटा बट्टे cos थीटा माइनस के sin थीटा बराबर 0। बट्टे में एक मान लो, मान क्या लो, sin थीटा को sin थीटा बट्टे एक लिख सकते हैं ना, कोई परेशानी थोड़ी ना है। देखो अब इधर, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, sin थीटा कॉमन आ गया। ठीक है भाई, और अंदर क्या बचा रह जाएगा, ये साइन गया तो 1/cos, है ना, और माइनस का ये गया तो 1/1 1 ही रह गया बस, इक्वल टू 0। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई परेशानी। अब देखो तो sin थीटा, है ना, और ये क्या 1/cos क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि देखिए ये मान लो ये a है और ये क्या है b, तो a गुणा b बराबर 0, यानी एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0। देखो भाई, यानी कि sin थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, sin थीटा इक्वल आ जाएगा क्या 0, और दूसरी बार क्या मिल जाएगा, sec थीटा माइनस के 1 बराबर 0। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ देखो, sin थीटा में 0 कितने का मान होता है, sin 0 का ही तो होता है। तो sin थीटा बराबर sin 0, यानी कि हमें थीटा बराबर यहाँ से 0 मिल जाएगा, और sec थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 1, sec थीटा का बराबर क्या मिल जाएगा 1। और यहाँ हम देखेंगे sec थीटा में 1 कितने का मान होता है, कितने का, sec 90 का, कितने का, sec 90 का, यही, अरे sec 90 का ही तो होता है। तो थीटा बराबर कितना मिल जाएगा 90, सॉरी 0 का होता है, 90 का नहीं 0 का होता है। कितने का होता है, 0 का। तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई परेशानी। यानी कि यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, थीटा बराबर क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है भाई। तो थीटा बराबर 0, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी। ठीक है, 0 साइन में 0 का मान होता है, 1 sec में 0 का ही मान होता है, तो थीटा बराबर 0 ही मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, किसी को कोई परेशानी। अरे कुछ डाउट ही नहीं बना होगा यार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, डाउट हुए समाप्त, जल्दी से नोट कीजिए। और अगले टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने देखिए।
अगले टाइप का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने, यदि अल्फा का मान इन दोनों के बीच में है तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यानी कि तीसरा टाइप कोई नया टाइप नहीं है, वही दूसरे टाइप के जैसा ही है। इनको हल करके अल्फा का मान, थीटा का मान जो भी है हमें निकालना है। बस ये थोड़े टेढ़े मेढ़े दे दिए हैं भाई, है ना, इनमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा लगानी है, इसलिए मैंने इनको टाइप 3 कह दिया, क्योंकि ये थोड़े अच्छा लेवल है इनका, है ना। टाइप 2 से है वही सेम सेम वही है, डिट्टो, कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसके सॉल्यूशन में भाई, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, जो भी हमें सॉल्व करना है। तो साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस के कॉस अल्फा प्लस का ये साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस के कॉस अल्फा इक्वल टू क्या है 4। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी अब इसमें, है ना, क्या लगेगी, ट्रिग्नोमेट्री। अब पूरे को अब LHS RHS का चक्कर नहीं है लेकिन इसमें, क्योंकि इसको सॉल्व करना है, बराबर वाली चीज को भी साथ ही साथ लेके चलना है। LHS RHS का चक्कर नहीं है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे साथियों। मैंने बताया था कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ देखो साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले हम साइन अल्फा ही कॉमन ले लेंगे। तो साइन अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 1 अपॉन क्या 1 अपॉन 1 माइनस के कॉस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस के कॉस अल्फा। ठीक है, यही तो बचा रह जाएगा अंदर, और इक्वल टू 4। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखो अब इसके बाद क्या क्या इसके बाद, अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन आ गया भाई। क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन भैया हमें भिन्न दिख रही है, भिन्न नहीं होती तो परमीकरण करते, अब भिन्न दिख रही है तो भिन्न को सॉल्व कर दो। तो साइन अल्फा, ठीक है भाई, यही तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने के। क्या एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस के कॉस अल्फा और 1 प्लस के कॉस अल्फा। इन दोनों का मल्टीपल ही तो ले लेते हैं भाई, इन दोनों का क्या मल्टीपल ही तो ले लेते हैं एलसीएम में, सॉरी मल्टीपल क्या इन दोनों का, हाँ इन दोनों का गुणा। अब इससे ये कट गया, ये बचा, इसको लिख दो ऊपर 1 प्लस के कॉस अल्फा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब इससे ये कट गया, ये बचा, लिख दो इसको 1 माइनस के कॉस अल्फा। ठीक है भाई, इक्वल टू कितना है 4। मेरे प्यारे साथियों ये माइनस का प्लस का ये खत्म हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है भाई, अब देखिए क्या बचा, ये साइन अल्फा है ना। अब देखिए 1 and 1 2, क्या क्या बचा 2 अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा। ओहो, इसको देख करके हमें एक चीज की याद आ रही है, फॉर्मूला क्या, एक कोष्टक में माइनस बी दूसरे में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, यानी कि एक का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी, देखिए आगे बराबर में कितना चल रहा है कि 4। तो मेरे प्यारे साथियों इधर साइन अल्फा है ना, और इंटू क्या 2 अपॉन क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अरे हम साइन स्क्वायर अल्फा नहीं लिख सकते इसको, इक्वल टू कितना दे रखा है 4। तो साइन से कट गया भैया ये साइन, है ना, और 2 से कट गया ये 2 बार। तो मेरे प्यारे साथियों 1 बट्टे साइन अल्फा बराबर कितना है, तो अरे 1 बट्टे ही तो साइन अल्फा बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, बट्टे में था तो बट्टे इक्वल टू 2। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ से देखो, या तो तुम क्रॉस गुणा कर दो या इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा होगा, इसे 2 बट्टे 1 लिख सकते हैं हम, है ना, कोई परेशानी नहीं है। या तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन अल्फा का 2 में करोगे 2 साइन अल्फा आ जाएगा, है ना, इक्वल टू में इक्वल टू का साइन 1 का 1 में करोगे 1 आ जाएगा। अब साइन अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा, साइन अल्फा इक्वल आ जाएगा 1, और ये गुणाई में तो 2, बट्टे में 2 आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों 1 बट्टे 2 साइन में कितने का मान होता है, तो 30 का, तो पक्का अल्फा बराबर 30 आ जाएगा भाई। तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन 30 का होता है ये। तो यहाँ से हम देखेंगे अल्फा इक्वल कितना मिल गया हमें 30। और मेरे प्यारे साथियों यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। चेक करो क्या ये 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में 30 आता है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कीजिए जल्दी से। कुछ भी नहीं किया यार, बेसिक जो पिछली एक्सरसाइजेस में ट्रिग्नोमेट्री लगाई थी ना, जो यूज की थी वही। स्टेप 1 कॉमन आ रहा है क्या कुछ, हाँ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो तीसरा स्टेप क्या होता है, देखो कुछ भिन्न वगैरह की फॉर्मेट है क्या, हाँ है, तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर दिया, फिर से देखो कुछ कट बिट रहा है तो काट दिया, फॉर्मूला लग रहा है तो लगा दिया, बस करते चलो और आंसर आ जाएगा भाई। जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, इसी टाइप का है और बड़ा ही प्यारा सा है, देखिए। हाँ भाई इसी टाइप का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसमें थीटा का मान निकालना है, सेम वही करना है, सॉल्व करना है। और इसमें देखो कैसे करेंगे इसको, देखिए इसका सॉल्यूशन। बातें नहीं, देखो इधर सबसे पहले इसे नोट कर लेंगे भाई, जो भी है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो मेरे प्यारे साथियों पहले देखेंगे क्या कुछ कॉमन आ रहा है। देखने से पता चल रहा है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो देखिए क्या कोई फॉर्मूला वगैरह लग रहा है, तो कुछ भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तोड़ा ताड़ी तोड़ सकते हैं क्योंकि कॉट है ना यार, तोड़ सकते हैं, तोड़ दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट को तोड़ दो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा में। ठीक है भाई, इसको मैं बट्टे 1 लिख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, और बराबर में 3। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखो इधर, अब देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है या फिर कोई भिन्न वगैरह सॉल्व हो रही है। तो देखो कॉमन आ रहा है नीचे वाले में से, ऊपर कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर रहने दो बट्टे में, नीचे इसमें से कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है भाई, और माइनस का यहाँ कॉस स्क्वायर चला जाएगा बाहर, तो 1 अपॉन 1 रह जाएगा। किसी को कोई परेशानी? ओहो भैया ये कट गया, काट दो। सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए, बराबर में 3 है तो बराबर में 3, सबसे पहले तो काटने वाला काम करो भाई। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या रह गया, कुछ भी नहीं, यानी 1 रह गया, 0 मत कर देना, सब खत्म हो जाएगा। नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 1, इसको मैं सॉल्व कर दूं, एलसीएम ले लूं, इसमें साइन स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, तो इस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, 1 बचेगा 1, माइनस है बीच में तो माइनस। अब 1 का साइन स्क्वायर में करेंगे साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, 1 को मैं 1 बट्टे 1 नहीं लिख सकता, यानी इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में कितना चल रहा था 3, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू में 3। अब साइन बट्टे को, अरे भाई टेन स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेज दो, या दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म है ना, तो टेन थीटा इक्वल आ जाएगा कितना, √3। अब √3 टेन में कितने की वैल्यू होती है, तो 60 की, तो टेन थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, टेन 60। तो मेरे प्यारे साथियों थीटा बराबर आ गया 60, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर। चेक कीजिए क्या थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में है, हाँ 60 0 से 90 के बीच में ही तो आता है। कुछ भी नहीं किया मेरे प्यारे साथियों, बस सॉल्व कर दिया, सिंपल था। जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाँ भाई, अब 2-3 क्वेश्चंस और हैं जिनको आप लोग घर से करके लेके आना, नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं उनको करा दूंगा। ठीक है भाई, तो मैं उनको इधर लिख देता हूं, आप देख लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों इसी टाइप में अगला क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, इनको आप लोगों को घर से करके लेके आना, सेम वैसे ही जो मैंने अभी कराए थे। जो नहीं आएंगे उनको मैं कल करा दूंगा। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, नाचते रहिए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। जयराम जी की बाय।